बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी समोसा पट्टी, जिसे मांडा पट्टी भी कहा जाता है और समोसा पट्टी भी कहा जाता है। यकीन माने बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आटा गूंद कर रख देना है, जिसके लिए मैदे की ज़रूरत होगी। तो हमने मैदा लिया है आधा किलो। इसमें हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच। मांडा पट्टी में नमक थोड़ा तेज़ डाला जाता है, जिससे मांडा पट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और मज़ेदार बनती है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे, जो बहुत ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ही नरम होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल होना चाहिए। नमक का ज़्यादा इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि नमक से लचक पैदा होगी, जिससे मांडा पट्टी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तैयार होगी, नरम और सॉफ्ट। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो उन्हें फिर ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें। अब आटे को हम अच्छे से मुक्की लगा देंगे और मसल मसल कर गूंदेंगे, जिससे आटे में बहुत ही अच्छी लचक पैदा होगी और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी समोसा पट्टी तैयार होगी। आपकी ज़बान में इसे क्या कहा जाता है, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम तो समोसा पट्टी भी कहते हैं और मांडा पट्टी भी कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। अब आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। इसके ऊपर तेल अप्लाई कर देंगे, चारों साइड अच्छे से हमें तेल लगा देना है और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। मांडा पट्टी बनाने के लिए आटे को रेस्ट देना ज़रूरी होता है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, और अगर कम टाइम हो तो आपने आधा घंटा या फिर 20-25 मिनट तो लाजमी ही रखना है। और इस आटे को गूंदने के लिए हमने आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अब आटे को प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हम समोसा पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा पट्टी बनाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत होगी और खुश्क मैदे की ज़रूरत होगी, जो हमने ले लिया है। अब आटे को एक बार थोड़ी सी मुक्की लगा देंगे और लंबाई में करके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। पेड़े का साइज़ छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, नहीं तो फिर आपकी मांडा पट्टी अच्छी नहीं बनेगी, यानी बहुत ही मोटी मोटी फिर रोटियां बन जाएंगी। तो आपने छोटे ही बनानी है। मैंने आधा किलो मैदे से 12 पेड़े बनाए थे। आप भी देख लीजिएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। हमारे पास तो घर के तवे होते हैं, कमर्शियल तवा तो हमारे पास मौजूद नहीं होता, इसीलिए छोटे छोटे पेड़े ही बनाएंगे तो हमारी अच्छी और मज़ेदार सी समोसा पट्टियाँ तैयार होंगी। अब एक एक करके तमाम पेड़े तैयार करके रख देंगे। अब हमारे तमाम पेड़े तैयार हो गए हैं। खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे काउंटर पर और एक एक करके रोटी को बेलना स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पर भी ज़रूरी है हमें मैदे का ही इस्तेमाल करना है, यानी हमें खुश्क मैदे का इस्तेमाल करना है, हमें घर वाला आटा इस्तेमाल नहीं करना है। और हर रोटी पर खुश्क आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बेलते हुए भी और वैसे भी लगा कर रखें, ताकि एक दूसरे के ऊपर रोटियां चिपके नहीं। हम रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो इसीलिए चिपक जाएंगी, तो खुश्क आटे का इस्तेमाल अच्छे से करना है। अब हमने तमाम रोटियां बेल ली हैं और एक साइज़ की हमने बेली हैं। एक रोटी को उठाकर इसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर फिर खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे। तेल हमें अच्छे से लगाना है। खुश्क आटा लगाने के बाद हम एक रोटी और उठाकर इसी के ऊपर रख देंगे और फिर उसी तरह से अमल करते हुए तेल लगाएंगे और फिर खुश्क आटा लगाएंगे। इस तरह से हमने 4 रोटियों को इकट्ठा करना है। हमारे पास टोटल 12 रोटियां हैं, तो हमने 4 4 को इकट्ठा कर दिया है।
तो इस तरह से हमारी 12 रोटियां 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगी। अब हमने 4 रोटियों को इकट्ठा कर लिया है। इसे अच्छे से खुश्क आटे में डस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। और रोटी को हमने इतने साइज़ का बेलना है जितने साइज़ का हमारा तवा होगा। आप अपने तवे के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पास कितने साइज़ का तवा है, तो आपने उसी हिसाब से रोटी को बेलना है। और कोशिश यही करनी है कि पतली रोटी हो, मोटी ना हो। चारों तरफ से बराबर बेल लें। रोटी को बेलना स्टार्ट करने से भी पहले आपने चूल्हे पर तवे को रख देना है गरम होने के लिए। जितनी देर में आपकी रोटी बेली जाएगी इतनी देर में आपका तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। हमने भी इसी तरह से किया है। अब हम पहली रोटी को तवे पर डाल देंगे और इतनी देर ही पकने देंगे जितनी देर में ऊपर से आप देखिए बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा हो अगर कैमरे में, तो चंद सेकंड ही लगे हैं इस तरह से पकने में। रोटी को पलटते ही ऊपर वाली रोटी को हम उतार देंगे। अब साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी रोटी उतार देंगे। इसी तरह से करते हुए एक साइड से उतारनी है, फिर पलटकर दूसरे साइड से उतार देनी है। बहुत ही जल्दी मांडा पट्टी तैयार हो जाती है। चंद सेकंड ही लगते हैं एक साइड को पकने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इसी तरह से आपने भी करना है। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगी। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि उससे भी ज़्यादा जल्दी काम आपका इस तरह से हो जाएगा। आपने चारों रोटी पर तेल अप्लाई कर देना है और खुश्क आटा अप्लाई करना है और साथ में एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। और इसी तरह से हमने बाकी की तमाम रोटियां भी बना ली थी। माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त रोटियां तैयार हुई हैं। यकीन माने मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने ख़ुद बनाई हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार रोटियां तैयार हुई हैं। मैंने ख़ुद पहली बार मांडा पट्टी बनाई है, इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। इसे बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। मुझे भी पहले लगता था कि बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने बनाई है तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप भी बना सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं ये बिगनर्स के लिए कह रही हूँ कि वो भी कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 रोटियों को मैंने अलग कर दिया है और बाकी की मैंने रहने दी हैं। इससे हम समोसे कटिंग करेंगे और जो हमने 4 अलग की हैं उससे हम रोल कटिंग करेंगे। साइड्स हमने रोटी के उतार देने हैं ताकि हमारे समोसों की शेप अच्छी आ सके। 3 से 3.5 इंच के जितनी मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी। अब हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, इन्हें भी हम साइड से थोड़ा थोड़ा उतार देंगे। और ये जो हम उतार रहे हैं ये ज़ाया नहीं होगा, बल्कि ये भी इस्तेमाल में आ सकता है। या तो आप रोल और समोसे के अंदर ही इसे लगाकर थोड़ा मोटा कर सकते हैं, या फिर आप ये वाली पट्टियाँ जो हैं इससे पापड़ी बना सकते हैं। अब हम रोल के लिए पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। रोटी को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। इस तरह से हमारी रोल के लिए पट्टी तैयार हो जाएगी। तेज़ धार वाली छुरी का ही आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी पट्टियाँ बहुत ही आसानी से कट जाएंगी। मेरी थोड़ी तेज़ नहीं थी, इसीलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हुई है कटिंग करने में। रोल का साइज़ थोड़ा छोटा होगा, जाहिर सी बात है हमने घर के तवे पर बनाया है तो हमारे पास छोटे ही तैयार होंगे। हमारे पास भी कमर्शियल तवा होगा तो हम बड़े साइज़ की बना सकते हैं, तो इसी से काम चला लें। अब मैं आपको इसे सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने कोई भी ज़िप लॉक बैग लेना है, इसमें ये बहुत ही अच्छे से महफूज रहती हैं, कड़क भी नहीं होती हैं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं। मैंने एक दिन मांडा पट्टी बनाई थी और मैंने दूसरे दिन इसके समोसे तैयार किए थे। मैं आपसे इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी जल्दी ही शेयर करूँगी। आप इसे बनाकर 3-4 दिन तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम ना रखें, ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए इतना टाइम ही रखें। जब हम बाहर से मांडा पट्टी लेकर आते हैं तो वो भी हम इतनी दिन ही रख सकते हैं, ज़्यादा दिन हम नहीं रख सकते। ज़्यादा दिन रखने से एक तो ये कड़क हो जाती है और दूसरा ये ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि आपने जब भी बनाना है 2-4 दिन में ही इस्तेमाल कर लें। और आपने इसे फ्रिज में रखना है
फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आज ही आप मांडा पट्टी बनाकर रख लें, बहुत ही जल्द रमज़ान आने वाला है तो आपके ये बहुत ही काम आएंगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।